जय श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति भगवान की पावन कथा एवं भगवान के भक्त हमारे महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुषों की, संतों की पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी आजकल श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज की पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, सूक्ष्म रूप से आप सभी ने कथा श्रवण की है। तो मेरे पास एक प्रश्न आया था श्री रमेश जी ब्रिगेडियर साहब। तो आप श्री ने मुझे पूछा था कि स्वामी जी प्लीज़ बताएं, इस संप्रदाय ये आरंभ कैसे हुई और इस संप्रदाय के बड़े बड़े महापुरुष कौन कौन हुए। तो इसमें तो वैसे हजारों लाखों संत हुए, लेकिन जो मुख्य संत हुए और कैसे ये संप्रदाय चली, मैं आज आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। प्यारे भक्तों, जैसे कि मैंने कथा में भी कहा था कि ये जो संप्रदाय है ना, ये संप्रदाय भगवान नारायण के द्वारा ही चलाई गई। ये भगवान के जो अवतार थे ना, भगवान नारायण के अवतार, हंसावतार, वे भगवान नारायण के ही अवतार थे। तो हंस भगवान ने ये जो निम्बार्काचार जो संप्रदाय हम बोलते हैं, निम्बार्क संप्रदाय, सर्वप्रथम हंस भगवान ने इसको आरंभ किया और हंसावतार लेकर फिर इसके जो दूसरे जो महापुरुष हुए, सनकादिक ऋषि, सनत सनंदन सनत कुमार, उनको इस निम्बार्क संप्रदाय का मंत्र का और जो अष्टयाम पद्धति है, पूजा पद्धति है, उसके बारे में बताया। अच्छा, ये जो सनकादिक ऋषि थे ना, ये सदा सदा ब्रह्मचारी ही रहते थे। इनकी उम्र नहीं बढ़ती, हमेशा ही ये 5 साल के 10 साल के ही नजर आते थे। तो इसलिए इस संप्रदाय में, क्योंकि इस संप्रदाय को चलाने वाले जो मुख्य संत थे वो सनकादिक ऋषि थे, तो ब्रह्मचर्य पालन का जो भी संत इन गादियों पर बैठे और जो संत बड़े बड़े हुए, तो वो सब ब्रह्मचर्य जीवन में रहे। प्यारे भक्तों, तो सनकादिक ऋषियों को उपदेश दिया और उसके बाद में श्रीमान ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनकादिक ऋषियों के द्वारा यही जो निम्बार्क संप्रदाय है, इनके जो तृतीय सबसे बड़े संत रहे वो श्री नारद जी रहे। और नारद जी को इस संप्रदाय का ज्ञान या मंत्र दिया, इसलिए इस संप्रदाय का नाम सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सनकादिक ऋषियों द्वारा श्री नारद जी को मंत्र दिया या ये प्रथा बताई। प्यारे भक्तों, श्री नारद जी ने निम्बार्काचार्य महाराज को ये संप्रदाय के बारे में बताया। और पहले इनका नाम था नियमानंद, लेकिन बाद में मैंने बताया ना, नीम के पेड़ पर भक्ति से सूर्य का दर्शन कराया, उसके बाद ये श्री निम्बार्काचार्य जी हुए। तो स्वयं नारद जी ने ये निम्बार्काचार्य जी महाराज को एक ज्ञान दिया। इसी से इस संप्रदाय का नाम निम्बार्क संप्रदाय पड़ा। निम्बार्क संप्रदाय, इस संप्रदाय का नाम प्रसिद्ध हुआ। और प्यारे भक्तों,
श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज के एक परम शिष्य हुए औदुम्बराचार्य। ये कहते हैं कि ये वृक्ष के पुष्प से श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज ने प्रकट किए थे। कहते हैं कि गूलर का फल गिरा चरणों में और उससे ही ये औदुम्बराचार्य महाराज का प्राकट्य हुआ था। तो बाद में फिर ये संप्रदाय इसी तरह आगे बढ़ती रही। प्यारे भक्तों, बाद में ये निरंतर बढ़ती रही। ब्रज में ये निम्बार्काचार्य महाराज ने ब्रज में श्री राधा कृष्ण की उपासना, अब बाद में द्वैताद्वैत सिद्धांत की बड़ी विलक्षण भक्ति अपने वेदांत के द्वारा, अपने मत के द्वारा समाज में रखी। और व्रज से ये निम्बार्काचार्य जी जो हुए और व्रज से ही इस निम्बार्क संप्रदाय का, ये आप कह सकते हैं कि विस्तार आरंभ हुआ। और आपको एक बात बताऊं, ये जो बांके बिहारी मंदिर है ना, ठीक है ना, श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था, तो आपको बता देना चाहता हूं कि ये संप्रदाय भी निम्बार्क संप्रदाय ही है। हाँ, ये हरिदासी संप्रदाय में भी ये आती है। और आपको बताऊं, ये जो निम्बार्क संप्रदाय है ना, ये हमारी सब संप्रदायों में सबसे पुरानी संप्रदाय इसको कहा जाता है। सनकादिक संप्रदाय यानी पुरानी संप्रदाय इसको कहा गया है। और ऐसे ही अनेक ब्रज में, जैसे मैंने कहा ना, श्री हरदास जी महाराज है ना, तो वो भी इस संप्रदाय से जुड़े थे। और बाद में हमारे ब्रज में एक और संत हुए जिनके बारे में मैंने पता है, काठिया बाबा। तो वो बड़े अद्भुत संत थे। अब उनकी कथा तो मैं आपको विस्तार से तो अभी बता नहीं सकता क्योंकि उसमें समय लगेगा। लेकिन एक काठिया बाबा वृंदावन में आपने सुने होंगे, नहीं हो तो आप ज़रूर आके पूछना किसी को भी। इसी संप्रदाय में काठिया बाबा हुए, बड़े ही सिद्ध महापुरुष हुए। उन्होंने भी निम्बार्क संप्रदाय का बड़ा नाम किया। और प्यारे भक्तों, इस संप्रदाय के अभी जो कुछ समय पहले जो बड़े महापुरुष हुए, श्री जी महाराज, जो कि अजमेर में ये सबसे बड़ी गद्दी निम्बार्क संप्रदाय की है, तो उसके स्वामी जो थे श्री जी महाराज, वो अभी कुछ ही दिन पहले जिन्होंने गोलोक धाम को प्रस्थान किया है। तो मैं आपको इतना बताऊं, कहते हैं कि वो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 8-10 वर्ष पहले ही श्री जी महाराज ने अपना शरीर दे त्यागा। तो कहते हैं कि उनको भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। अभी की बात है ये। और आपको थोड़ा सा बता दूं, जो संत मुरारी बापू है ना, वो मुरारी बापू जी के गुरु थे। आपको इतना ये परिचय के लिए बता रहा हूँ। प्यारे भक्तों, तो वो जो अभी मैन गद्दी है, जो इस निम्बार्क संप्रदाय की जो मैन गद्दी है, वो अजमेर में पड़ती है। सलेमाबाद नगर है, सलेमाबाद। और ये जो सलेमाबाद जो ये गद्दी है ना, कहते हैं यहाँ दुनिया का, संसार का सबसे छोटे शालिग्राम जी रखे हैं जिनका दर्शन मिलता है। और कहते हैं कि वो शालिग्राम जी भगवान जो हैं, वो स्वयं नारद जी द्वारा ही दिए गए थे। आज भी वहाँ वो शालिग्राम भगवान का दर्शन मिलता है। ये अजमेर में है मैन गद्दी। तो इस तरह से बड़े बड़े महापुरुष इस संप्रदाय में हुए, प्यारे भक्तों। और बड़े बड़े महापुरुषों ने वेदांत, परिजात, सौरभ, बड़े बड़े षोडश और कृष्ण स्तोत्र आदि की बड़ी बड़ी कृतियाँ रची। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और पुरानी संप्रदाय हम इसको मानते हैं। और सलेमाबाद के बारे में बताते हैं कि यहाँ जो अकबर के जो पुत्र थे, सलीम जो हुए थे, कहते हैं जब उनका राज था या उनका जब उधर वर्चस्व था, तो वहाँ बड़े अत्याचार उस समय हो रहे थे। और
अजमेर और इधर जोधपुर, इधर पूरे राजस्थान में जो रजवाड़े थे, बड़े बड़े राजाओं को जब विध्वंस करके उनका राज आया, तो ये जो निम्बार्क जी महाराज थे, इनके जो महापुरुष थे, कहते हैं वो जो वहाँ जो उस समय संत थे श्री परशुराम जी महाराज, तो वहाँ कहते हैं कि वो उनको डिस्टर्ब करने के लिए उस सलीम की सेना या सलीम उधर घुस गए। कहते हैं कि उधर सब अंधे हो गए, अस्त व्यस्त हो गए और बहुत ही उनको आघात पहुँचा। बाद में उस सलीम को पता लगा कि ये किसी संत की भूमि है और यहाँ कोई संत तपस्या कर रहे हैं। तो बाद में कहते हैं कि उसने इन्हीं निम्बार्क संप्रदाय के जो बड़े महापुरुष थे, उनको सलीम ने क्षमा याचना की। मुस्लिम होने के बाद कहा, बाबा सानू क्षमा करो और मुझे माफ़ी दो, मुझसे अपराध हुआ है और आज के बाद इधर कोई मेरी सेना या मैं नहीं आऊँगा और ये पूरा जो नगर है मैं आपको दान करता हूँ। तो इसीलिए भक्तों, ये जानकारी किसी को है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सलेमाबाद है ना, इसका नाम अजमेर के पास वो जगह है, यहाँ एक नगर था, उसका नाम था कुछ, तो वो बाद में सलीम ने उसको दिया, इसलिए उस नगर का नाम सलेमाबाद पड़ा। ये सलीमाबाद क्यों पड़ा इसको किसी को जानकारी नहीं है। ये स्पेशल पूरा नगर ही निम्बार्क भगवान के नाम सलीम ने उस मुस्लिम समय में ही कर दिया था। तो ये आजकल बड़ी गद्दी है सलीमाबाद अजमेर में। और फिर बाद में धीरे 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 ये पूरे समाज हिंदुस्तान में, इसमें बड़े बड़े महापुरुष श्री निम्बार्क संप्रदाय में हुए। और साढ़े वृंदावन में तो आधा वृंदावन निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ना। तो प्यारे भक्तों, ये सूक्ष्म रूप से मुझे एक प्रश्न मिला था कि आप इसे थोड़ा बताएं इस संप्रदाय के बारे में, तो मैंने ये बताने का प्रयास किया। अगली यही चर्चा और कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।